मास होता है तो श्रावकों का उसमें कैसा रहना चाहिए कि सभी महाराज जी के प्रवचनों में या हाटचर्या में चौके में के काम होते हैं तो उसमें कम से कम भाग ले रहे, तो ऐसा भी आप थोड़ा सा आशीर्वाद दें। कम से कम श्रावकों को प्रातःकालीन समय का तो पूरा लाभ लेना चाहिए। भोर में उठ करके सबसे पहले जिनेश्वर का महामंगलाभिषेक, पूजन, स्तुति और फिर उसके साथ ही मुनिराजों के प्रवचन का श्रवण करना। और अगर भी खुद ही अपना खुद चौका भी लगा रहे हैं तो वो उपस्थित नहीं हो, शरीर से उपस्थित हो तो अच्छी बात, नहीं तो आजकल आधुनिक यंत्र भी आ गए, उसको चालू करके रख लिया और प्रवचन भी सुनते गए और अपना चौका भी संभाल लिया और फिर पड़गाहन करना, आहार चर्या करवाना। इस तरह से श्रावकों को प्रातः काल का 10-11 बजे तक का पूरा लाभ लेना चाहिए। बाद में फिर वो अपनी आजीविका के साधन, गृहस्थी के प्रपंच वगैरह में भी उनका समय जाएगा, फिर जैसी अनुकूलता बने वैसा लाभ लेना चाहिए। फिर कोई वैयावृत्ति का भी लाभ लेते हैं, दोपहर के स्वाध्याय का भी लाभ लेते हैं। ये तो अपने समय के नियोजन पर निर्भर करता है कि कितना धर्म लाभ ले पाएँ। तो मैं बच्चों में संस्कार कैसे डालूं कि वो हमारे समाज से मतलब जुड़े रहने और जिन शिक्षा। आपका बच्चा था, इतना बढ़िया तो गा रहा था, इतने संस्कार तो डाल दिए। माँ जो है अपने घर में ही पाठशाला चालू कर दो और अपने बच्चे हुए, अपने रिश्तेदारों के या कुछ परिचित ऐसे 2-4 बच्चों, 6 बच्चों, 8 बच्चों को लेके भी हफ्ते में 1 दिन, सप्ताह में 2 दिन उनको कुछ धर्म की बातें सिखाओ, भगवान के बारे में बताओ। महीने में 1 बार किसी बड़े तीर्थ पर चले जाओ। मंदिर अगर 2-4 किलोमीटर दूर है, 2-4 किलोमीटर नहीं आता है, श्री मंदिर है कम से कम 60-70 किलोमीटर। तो हफ्ते में या महीने में 1 बार मंदिर के लिए, महीने में 2 महीने में, तो इस तरह से करना होगा। या फिर वो जगह छोड़ो या फिर इस तरह से खुद के बल पर आगामी पीढ़ी को संस्कारित करो। और समझाने से, सिखाने से सीखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है ना, कुछ तो आजकल सर्विस और जॉब्स वगैरह की बात हो गई। अब हर जगह तो अशोक पाटनी की फैक्ट्री नहीं होती है कि हर जगह मंदिर बन जाए। जहाँ फैक्ट्री है वहाँ मंदिर भी बन जाएगा। अब कहीं और किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो अब कोशिश करें हम भी। कहाँ पर रहते हैं? हिमाचल, हमीरपुर। हमीरपुर। तो वहाँ 10-5 परिवार तो होंगे? 10-5 परिवार नहीं है, हमारा ही एक परिवार है। इसलिए 2-4 परिवार हों तो बनती है बात। फिर भी भावना है तो योग भी बनेगा। उस पर जॉब पर गए होंगे आप। हाँ, तो जब जॉब चेंज होगा, समय चेंज होगा तो स्थान भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा क्या मतलब कार्य करूं मैं कि हमारा ट्रांसफर इधर हो जाएगा, हमें यहाँ पे इनको रोज बोलो। तो धैर्य रखना पड़ता है। देखो, परिवार दोनों के सबके मिल के चलने से चलता है। तो जिसमें परिवार में संतोष बना रहे, जिसमें जॉब बना रहे, आमदनी के साधन बने रहें, उन सबको देखते हुए आपस में ऐसे तालमेल से काम करना चाहिए कि आजीविका का बैलेंस भी ना बिगड़ जाए और धर्म ध्यान का भी बैलेंस ना बिगड़ जाए। जैसे वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, पूरी इंडिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जैन समाज के भी बच्चे आते हैं। तो हम मतलब मेरी ये भावना है कि वहाँ पे कुछ भी मतलब मंदिर जैसा छोटा जैसा चितालय भी बन जाए या छोटा सा धर्मशाला बन जाए, तो ताकि बच्चे भी आए, उनके परिवार वाले भी आए, वो भी त्यागी आते हैं काफी, तो वहाँ पे रहने का भी हो जाए उनका और मंदिर के हमें भी दर्शन हो जाए। बात तो सही है कि कोई इस टाइप का चैत्यालय बने, कोई छोटी सी भूमि हो और वहाँ पर चैत्यालय बने, छात्रावास बने। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जैसे NIT IIT में बच्चे पढ़ने जाते हैं हमारे समाज से, हिमाचल में हिमाचल में काफी जगह जाते हैं, या PG टाइप से बना करके उसका, हाँ हो सकता है, सोचा है। समाज के जो भी हैं महानुभाव, वो मतलब आगे मैं तो एक ठीक है, आगे जो भी हो कार्य करूं। बोलिए, आप बोलिए।
शुभम सागर जी का प्रश्न है, जल्दी बोलो, 1-2 मिनट और हैं। बगैर माइक के बोल लो। शुरू में अंतरा हो गया आपका। राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में विहार करते हुए आए और वहाँ बड़े सुंदर अतिशयुक्त जिनालय उनके दर्शन हुए। वहाँ जिन प्रतिमाएं भी बड़ी भव्य मनोहर प्रतिमाएं हैं, पर वहाँ एक सबसे बड़ी कमी ये रहे कि वहाँ की समाज पलायन कर गई या कोई अपने उद्देश्यों को लेकर के उन गाँव को छोड़ करके निकटवर्ती क्या बोलते हैं शहरों में चले गए। तो वहाँ की पूजा अर्चना बराबर नहीं हो पा रही है। जिन प्रतिमा के दर्शन कर एक समय प्रतिमा के दर्शन करते थे श्रावक पूरा समाज, तो उन समाज जो छोड़ के गए हैं उनको क्या फल लगेगा, उनको क्या परिणाम होगा, क्या उनकी असाधना हो रही है, जो उनके मकर जाड़े लग रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं त्रिलोकीनाथ के, तो इसका दोष किसको लगेगा? या उन इस प्रकार से वो प्रतिमा जो है या तो उनको मंदिर में लाई जाए, तीर्थों पे स्थापित की जाए, सब कुछ। हम तो ये समझते हैं भोगों के लिए भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर छोड़ना कोई पड़े तो कोई ना कोई प्रबंधन जरूर कर देना चाहिए। अब शिक्षा और व्यापार के निमित्त से एक जबरदस्त पलायन बात चालू है। गांव छोड़ करके शहर में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, चले गए तो अभी हफ्ते महीने में अपने गांव का ध्यान रखे रहना चाहिए। और अगर आप समाज या आप संपन्न हो गए हैं तो मंदिर का एक सुव्यवस्थित स्वरूप देकर के एक और सामान्य दर्जे का परिवार इस ढंग से वहाँ सेट कर दो कि उसकी रोजी रोटी भी चलती रहे और मंदिर की सेवा पूजा भी चलती रहे। तो ये कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं कि तुम लावारिस की तरह छोड़ के भग गए और फिर कोई ख्याल ही नहीं है। तो कई मंदिर ऐसे हैं, आज अपन ने इस गांव के दात्री गांव के मंदिर के दर्शन किए। इसका तो हाँ, तो यहाँ तो जीर्णोद्धार अशोक जी के परिवार ने कराया है और भी कराए हैं। तो जो सक्षम लोग हैं उन्हें चाहिए, और वहीं के परिवार यदि सक्षम होते हैं तो उन्हें खुद ही उन्हें ठीक से हैंडल करना चाहिए ईमानदारी से। नहीं तो ये हो गया कि आप भोगों में इतने रुच गए, लग गए कि भगवान को भी भूल गए। ये कहीं ना कहीं उन परमात्मा की कृपा है कि आप विकास कर पा रहे हैं, आप आगे जा पा रहे हैं। ऐसे में मंदिरों को आधा अधूरा में छोड़ना और उनकी बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, असाधना हो, इस तरह की वृत्तियां बनना, ये ठीक नहीं है। समाजों को, उस गांव के परिवारों को ध्यान देना चाहिए। खुद हफ्ते महीने में एक आध चक्कर लगाना चाहिए, अपनी आगे वाली पीढ़ी को वो आदत डालना चाहिए, ये जरूरी है। और नहीं, वो तो ठीक है, सही स्थिति में है। क्या है कि हमने महाराज से 14 साल से पूछा था क्या करें, तो बोले अभी तो चलो, तो फिर चल रहा है, और जब बिल्कुल ही नहीं होगा तो उठा करके, क्योंकि भगवान की चोरियां होती है रोज। हाँ, ले जाएंगे गाँव में, और मैं हूँ उस पूरा गाँव में जो मैं हर 15 दिन एक महीने में जाती हूँ, और 4-5 साधनों को लेके जाते हैं, पूजा पाठ, विधान, और पूरी सफाई मंदिर की तो होती है, वेदी की सफाई तो वही करेंगे। तो नहीं, ये ठीक है, ये आप सही कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि जब वहाँ पूजा सेवा के समझ लीजिए चांस कम हो जाएं, या लोग न जुड़ पाएं, या अपन नहीं पहुँच पाएं, और कोई घटनाएं बनने लग जाएं, तो वहाँ के पूरे मंदिर को उठा करके, पूरे चैत्यालय को उठा करके कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ आपकी दखल हो, या आप उसकी योग्य निर्माण करा दिए हों, या किसी मंदिर में विशेष रूप से वेदी बना करके अमुक गांव की वेदी बोल करके उस टाइप से उसको विराजित करें। लेकिन ऐसा लोगों को करना चाहिए। लोग दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, जयपुर चले गए, लेकिन भगवान को ऐसे छोड़ गए। या तो व्यवस्थाएं बिठाओ, महीने में एक आध चक्कर लगाओ, या फिर आप उनको भी, जहां आप लोगों ने मिलकर एक नया मंदिर बनाया है, वहां एक वेदी इनके लिए भी बनाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी बनाओ, और उसमें लिखो अमुक गांव के भगवान, अमुक गांव का मंदिर, चैत्यालय। तो उनकी महिमा गरिमा बनी रहेगी, तुम्हारी भी महिमा गरिमा बनी रहेगी। तो ऐसा समाज जनों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, बना लेना चाहिए। एक गांधी जी बैठे हैं ना पीछे, ईडर में पहाड़ पर कुछ मूर्तियां निकली खुदाई में,
तो इनने मंदिर बनाने का प्रावधान लाया। तो हमने कहा मंदिर इस ढंग से बनाओ कि तुम्हारे गुजरात के इधर के आसपास के जो 5-7 गांव खाली हो गए और श्रावक सब मुंबई भाग गए और गांव में कोई देखने वाला नहीं है, तो अगर वो वेदियां उठ के आए, मंदिर उठ के आए, तो तुम्हारी मंदिर में एडजस्ट हो जाएं। तो मंदिर को इस डिजाइन से, इस ढंग से बना रहे हैं कि उसमें कुछ वेदियां गाँव से उठ के आए तो उस गांव की पट्टी लगेगी, इस गांव का ही मंदिर या चैत्यालय यहाँ विराजमान है, ताकि पूजा हो। वो तीर्थ है वो ईडर का पहाड़, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, गांव वालों को भी दिक्कत नहीं है। कोई किसी गांव में तो उठा के नहीं ले गए, तीर्थ पर लेके गए, नहरीली में उठा के लेके गए, कुंडलपुर लेके गए। तो कोई जहां विकास की जरूरत है, जहां मंदिरों की भी जरूरत है, वहां वो लोग खुद आगे होके मंदिर बना लेना, छोटा सा सुंदर सा, या वहां की कमेटी से आज्ञा लेके मंदिर में एक वेदी बना ले, बैलेंस वास्तु के हिसाब से। तो ये जरूरी है। पीछे वाले गांव में सरवार शायद गया गया, वहाँ जर्जर हो रहा है मंदिर, कोई पूजा बोल रही थी उससे कोई उससे पहले महाराज जी से बोलो कि समाज से कि ले जाए भगवान को, यहाँ अपमान हो रहा है, मुखर जाए जा रहा है। तो हमने ये वहाँ देखा था पहली बार इस तरह की दुर्दशा पटना में, पटना पाटलिपुत्र। तो पटना में हमने देखा, शहर में अब क्या कंडीशन है हमने तो अभी तक पूछा नहीं। तो 2 मंदिर में दर्शन करने गए, ऐसी बुरी दशा, ग्रस्त के घर से बुरी दशा, सब ऐसे भगवान ऐसे बैठे लाइन से, ऊपर का वो टूट गया, पानी गिरता है, फर्श टूटा पड़ा है। आज तो शायद वहाँ की समाज भी प्रबुद्ध हो गई है, कर लिया होगा नवनिर्माण, लेकिन वो हमने देखे। फिर उसके बाद देखे एक गांव आया था, बाढ़ गांव का नाम था। हमने पूछा बाढ़ नाम क्यों पड़ा, तो बोले यहाँ बाढ़ आती थी, गंगा नदी किनारे है। तो वहाँ देखा कि 2 घर जैसे हैं, गोडाउन जैसे, और ये लगातार एक चबूतरे पर 25 मूर्तियाँ एक साथ रखी, 30 मूर्तियाँ, कुछ नहीं व्यवस्था, एक परिवार था। तो अब तो खैर संभव है उन लोगों ने कुछ बैठने की अच्छी व्यवस्था कर ली हो, लेकिन इस तरह से अवमानना होती है। तो इसमें एक सुझाव ये भी देते बनता है कि जो लोग नई मूर्तियाँ लाते हैं वो इन्हीं पुरानी मूर्तियों को भी अपने नए मंदिरों में विराजमान करें, तो जिन प्रतिमाओं की गरिमा और भी बढ़ेगी। समाज आपस में तालमेल बना लेना कि उनकी प्रतिमाएं यहाँ आ सकती हैं, यहाँ की प्रतिमा यहाँ बैठ सकती हैं, इस टाइप से। दो दर्शन किया, बड़ा सोली का हम दर्शन किया, रामनगर का भी दर्शन किया, वो बड़ा सोली का नहीं, वो भी आपने सही करवाया है। और वो रामनगर का भी अच्छा दिखता है मंदिर, तो भगवान जी मतलब उस काल के हिसाब से। तो इनकी सुरक्षा हो या फिर इनको उठा करके ले जाएं। वो ये तो कह रहे कि वो जो नया बड़ा मंदिर बन रहा है उसमें 2-3 ऐसे, जैसे एक मूल नायक हो गए, एक ऊपर हो गए, फिर 2 बुद्धि एक्स्ट्रा यहाँ बन जाएं, 2 यहाँ बन जाएं, भले वो खाली पड़ी रहें कुछ समय तक। और फिर अगर कोई गांव वाले मंदिर लाना चाहते तो भाई यहाँ ले, अपना अपना करते हैं मेरा। हाँ, शांति धारा में कुछ लोग सदास्तु बोलते हैं और कुछ लोग तथास्तु बोलते हैं, गुरुदेव उनमें सही क्या है? शांति धारा शांति के लिए, परिणामों की शांति के लिए। फिर उसमें ये भी आता है कि धन धान्यम, तो फिर बोलते हैं सदास्तु, तथास्तु, माने कुछ चीज़ों के नाम आते हैं और उसके बाद कि हमेशा ऐसा हो। सदास्तु माने हमेशा ऐसा हो, तथास्तु माने तथास्तु वैसा अवश्य हो। तो दोनों शब्द भी बोले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नमस्ते श्री चेतन प्रकाश जैन मुंबई से। गुरुदेव उनकी शंका है कि हम श्रावकों को दोनों टाइम मंदिर जाना चाहिए क्या, और शाम को मंदिर जाते हैं तो कपड़ों की अशुद्धि होती है, फिर भगवान की आरती करते हैं, क्या यह उचित है? अभिषेक नहीं करना, गर्भगृह में नहीं जाना, आरती एक अलग तरह की पूजा है और दूर खड़े रह कर के करने में
कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक तरह की औसत शुद्धि तो, साधारण शुद्धि तो होना ही चाहिए। ओम। नमस्ते आचार्य। दिनेश जैन दिल्ली से। पंचम काल में श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है और पंचम काल में श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है और पंचम काल में मुनिराज पूर्ण रूप से निर्दोष चर्या का पालन न हो सकने से 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। क्या यह बात सही है? जो व्रती होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, वो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। अब ऐसे में अगर श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा रहे तो मुनि राजों को 16 स्वर्ग तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी संघनन आदि की अपेक्षा से देखें तो इस काल में 8वें स्वर्ग तक जाना ज़्यादा उपयुक्त मालूम पड़ता है। ओम। नमस्ते जी। महेश पचौरी। क्या असंयत सम्यक दृष्टि के यम नियम होते हैं? यदि होते हैं तो असंयत क्यों है? वास्तव में असंयत सम्यक दृष्टि का तो मतलब ही यही है, नो थावरे सुबिरदो नो जीवे थावरे तसे वापी, नो इंद्रिये सुबिरदो नो जीवे थावरे तसे वापी, जो सद्धति जनोत्तम सम्मा इथि अविरदोसो। माने वह किसी प्रकार का इंद्रिय विजय भी नहीं करता है, किसी प्रकार के तरस और स्थावर जीवों की रक्षा का संकल्प भी नहीं करता है। ऐसा वह है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी भेद विज्ञानी जीव है, वो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब अविरत सम्यक दृष्टि के कोई व्रत होता है क्या? यूं देखें तो कोई व्रत नहीं होता है, फिर भी साल भर का रात्रि भोजन त्याग किया, मध्य मास मधुता त्याग कर दिया, 5 अणुव्रत स्वीकार कर लिए, तो इस तरह के व्रत संभव हैं। और अगर उसने विशेष व्रत ले लिए तो वह व्रती की श्रेणी में आ जाएगा। ओम। नमस्ते आचार्य। दिनेश कुमार राठौड़ थड़ोड़ से। माता सीता की कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने नरक में जाकर रावण से क्षमा क्यों मांगी? रावण मुझे माफ कर देना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो आप मुझे चुराने के भाव नहीं करते। सीता माता ने इतनी निर्मलता कैसे आई? उनकी महिमा के बारे में हमें बताएं। सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं बहुत भद्र और सरल परिणामी होते हैं। अगर उन्हें ऐसे लगे कि हमारे कारण से किसी के परिणाम बिगड़े, हमारे कारण से किसी को तकलीफ हुई, तो सामने से भी क्षमा मांगने में वो गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे में हम भी उन जैसे भद्र और निर्मल परिणामी बने कि एक बार सामने वाले की भी गलती हो तो क्षमा करें, कराएं और बैर भावना से बचे रहें। ओम।